स्वागत है आपका बीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अन्न उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कोविड आपदा में अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए और आहत परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। एक मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक, इन सबको के परिवारों को, परिवार में आश्रितों को जो परिवार तय करे, अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी ताकि उनका परिवार उनसे बिछड़ जाने के बाद परेशान ना हो, रोजगार की निश्चितता हो और उनकी आजीविका चलती रहे। कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत हुए 4 शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र दिए। इस अवसर पर डीईओ अरविंद चौरागड़े भी मौजूद थे। ये मुफ्त राशन दे रहे हैं, निःशुल्क राशन दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुख्य बजट में हो पाना घर लोग अपनी कंठी माना कि हम उत्सव पूर्वक एक त्योहार। मेरा नाम प्राची भार्गव है, मैं चांदा मेटा से हूँ और हमारे पापा सहायक शिक्षक में थे लिखाबाड़ी में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें ये आज अवसर मिला कि नियुक्ति दी गई आज हमें। धन्यवाद। आज हमारे यहाँ से जो 4 शिक्षक थे जिनको हम प्रयोगशाला शिक्षक पर नियुक्तियाँ दे रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र जारी किए गए और अन्य भी यदि कोई विज्ञान विषय के हमारे पास शिक्षक हैं या जो आवेदन करता है अगर वो मिलेंगे तो उनको भी हम तत्काल प्रयोगशाला शिक्षक पर अनुकंपा नियुक्ति हम तत्काल देते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको संभवतः उनके सुविधाजनक प्लेस पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जिले के सभी विकास खंडों से अच्छी बारिश की खबर है। छिंदवाड़ा में वर्षों बाद लोगों ने रिमझिम फुहार और लगातार बारिश की। बुजुर्गों की माने तो 20-25 साल पहले तक बारिश के हर मौसम में 6-7 दिनों की झड़ी आम बात थी। सीमेंट कंक्रीट के जंगलों के बढ़ने और लगातार तेजी से कटते वनों के कारण पर्यावरण असंतुलन और कम बारिश के चलते भूजल स्तर भी काफी नीचे जा चुका था। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में प्रकृति को अपने घाव ठीक करने का मौका मिला। ये अच्छी बारिश प्रकृति के अच्छे स्वास्थ्य की ही देन है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने सभी अनुभाग दंडाधिकारियों व स्वास्थ्य सेवा से जुड़े महकमे की बैठक लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। कोरोना की थर्ड वेव की आशंकाओं के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा हर संभव पूर्व तैयारियां की जा रही हैं। इधर बारिश के मौसम में अन्य संक्रामक रोग मलेरिया व डेंगू नियंत्रण की दूसरी बड़ी चुनौती है। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारियों से चर्चा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, समीक्षा की और गाइड किया। दस करा के देखिए जिनके पास जो भी उपलब्ध है जानकारी उसके आधार पे फिर आगे उसमें तय करेंगे। 1-2 करेंगे तो समझ में भी आएगा कि क्या क्या चीज़ें देखी जाना है और उस हिसाब से फिर हम खुद प्रोएक्टिवली आवेदन कैसे कराएंगे उस पर निर्णय कर लेंगे। छिंदवाड़ा में करके देखिए, उस हिसाब से फिर बाकी जगह करेंगे।
सर इसमें 3 आवेदन शुरू में आया था, उसमें इशू आया था कि जैसे अपन कलेक्टर के कोर्ट के इसमें आसिमत में आने के बाद उसमें अपन मैपिंग कर रहे थे, मतलब आरआई और पटवारी को अपन टीम बना रहे थे, इसमें ऑनलाइन दिखा रहा था सर, लेकिन उनके जो सॉफ्टवेयर है उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित हुए। मध्य प्रदेश बोर्ड की ही तरह परीक्षा परिणाम खुशियों भरा रहा। 3, 2, 1 आज 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है और हम हमारे रिज़ल्ट से संतुष्ट हैं। तो जो भी रिज़ल्ट के परसेंटेज आया उसका श्रेय हम हमारे स्कूल को, हमारे स्कूल के टीचर्स को, जिन्होंने हमारे पीछे बहुत मेहनत करी है, हमको मोटिवेट किया, हमारा साथ दिया। ये कोरोना में जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह आई उन सब में हमारे साथ रहे, तो उनको हम थैंक यू कहना चाहेंगे। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। 12th क्लास का सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट से जो रिज़ल्ट आया है मेरा, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगी और भाई को भी, क्योंकि वो मुझे कोचिंग लाना ले जाना सब करता था। और उसमें रजत सर हैं और रजत सर को भी मैं बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारा पढ़ाया है और स्कूल में भी मुझे इतना सपोर्ट मिला। खासकर प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत सपोर्ट करे हर एक चीज़ में, चाहे वो प्रैक्टिकल से लेके हो, एग्ज़ाम से लेके हो, हर एक चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच सभी को। आज सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ। ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के 80% छात्र छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त करके शाला का गौरव बढ़ाया। साथ में बायो संकाय से हमारे स्कूल की तंजिला खान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं गणित संकाय में शोभना कटारे व कॉमर्स संकाय में स्वस्ति जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त करके स्कूल का गौरव बढ़ाया। मैं शाला परिवार की ओर से, सभी समिति की ओर से, धन्य कुमार जी जैन की ओर से, साथ में प्रिंसिपल सर जयेश डबली की ओर से सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जिला अस्पताल में 30 जुलाई की सुबह अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से उलझन की स्थिति बनी। पुलिस ने मामला जांच में लिया है। एसएएफ 8वीं वाहिनी कर्मचारी साख समिति की वार्षिक आम सभा में आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, तो साथ ही अगले कार्यक्रमों व खर्चों के अनुमानित बजट पर चर्चा हुई। निवेदन करता हूं एजुडेंट से संदीप पांगरे। निरीक्षक श्री राजेंद्र सिंह चौहान सर से निवेदन है। बी कंपनी के प्रभारी श्री मरावी सर से निवेदन है। बैठक की कार्रवाई एवं समिति में किए गए आय व्यय पत्रक की कार्रवाई व स्वीकृत नोटिस के अनुसार बिलों का अनुमोदन। तीसरा प्रस्ताव है कि हमारे यहाँ पर 40 लाख रुपए से ज़्यादा हमारे संस्था का टर्नओवर रहता है। ऐसी स्थिति में पुलिस मुख्यालय के आदेश हैं कि सीए से आप ऑडिट कराएंगे, तो उस संबंध में ये तीसरा प्रस्ताव रखा गया है कि ऑडिट सीए से कराया जाएगा। चौथा प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसको ध्यान से सुने। हर वर्ष हमारे यहाँ पर छात्र प्रोत्साहन राशि वितरित की जाती है, जिसमें हमारे वाहिनी में जो बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, विशाख समिति के सदस्य भी होते हैं जो लोग, उनके बच्चे यदि उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो उनको छात्र प्रोत्साहन निधि से छात्र प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर सभी विकास खंडों से जिला मुख्यालय पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रस्थ चिकित्सा सेवकों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया है। हम लोग सभी अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं। सारे लोग सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ की पोस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट में हैं और यहाँ पे सभी लोगों को एक ही प्रॉब्लम है मेन कि इन लोगों को अपनी पोस्ट में जो काम दिया गया है, अपना जो कार्य दिया गया वो ना कराते हुए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य दिया जा रहा है। हम लोग की पोस्टिंग एनएचएम से हुई है और एनएचएम के द्वारा जो हमें वर्क दिया गया है तो उससे हटके हमें सिर्फ और सिर्फ वेरीफायर का काम कराया जा रहा है, जो कि अनुचित है। हमें 15 जून तक के लिए वेरीफायर के काम करने के लिए बोला गया था एनएचएम से, जिसके लिए हमें 15,000 रुपये प्रति माह भी दिया गया, पर 15 जून के बाद
हमें ये कहा गया है कि आप अपना कार्य करेंगे, उसके आधार पर ही आपको फिर पैसा दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो वर्क परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से 15,000 रुपये प्रति माह का दिया जाता है, जो कि कोविड वेरीफायर करने के कारण हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें आर्थिक रूप से क्षति हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं सभी लोग कि हमें अपना कार्य करने दिया जाए, जिस हेतु हमारी पोस्टिंग हुई है, हमसे केवल वही कार्य कराया जाए। और वेरीफायर के लिए अलग से NHM से फंड भी आया हुआ है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आउटसोर्स से वेरीफायर रख कर वैक्सीनेशन का कार्य कराया जाए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो जाए, और हमारा जो भी सहयोग है उसमें हम वो पूरी तरह करने के लिए तैयार हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रधानमंत्री आवास योजना से आज लाखों लोगों को पक्की छत नसीब हुई है। लेकिन कुछ जगहों पर राशि को लेकर परेशानी के चलते गरीब न घर के रह गए हैं न घाट के। नई पक्की छत के आस में खपरेल पन्नी सब हटा दी। अब आए दिन ज्ञापन की नौबत है, वो ज्ञापन जिनकी सुनवाई कम ही होती है। गली कम से कम 1-1.5 साल हो गए हैं, और जो मकान की दीवारें हैं पता चल रहा है बारिश में वो भी गिर जाएंगी। जो कुछ हमारे पास था थोड़ा बहुत वो भी हमने कर्जा करके उस पर लगा दिए। यदि हम लोग की जल्दी नहीं डाली गई किस्त तो बने बनाए मकान फिर से गिर जाएंगे, और हम लोग फिर दोबारा से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं। इसलिए हमारी मांग पहले पूरी की जाए। हमको यहाँ से बोला गया है कि 5 दिन में किस्त डल जाएगी, तो हम लोग को जल्द से जल्द मकान की किस्त डल जाएगी। 22 नंबर वार्ड की झुग्गी झोपड़ी वासी है सभी यहाँ पर आई है गिरते पानी में, वह अपनी समस्या लेके, क्योंकि उनके मकान में वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर पन्नी बांध कर रह रही है, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। हम शिवराज सरकार से कहना चाहते हैं कि जनता, गरीब जनता जो कोरोना से तो नहीं मरेगी, भूखमरी और बारिश के पानी में भीगकर जरूर मर जाएगी। इसलिए आप जाग जाओ और इनके पैसे जल्दी से जल्दी डालो, यही हम शिवराज सरकार से कहना चाहते हैं। मनमोहक वादों पे, भाजपा के मनमोहक वादों पे, शिवराज के मनमोहक वादों पे आकर फंस गए। आज ये दर के वो हो गए हैं, पन्नी बांध कर वहाँ रह रहे हैं। बड़ी बरसात में इनका जीवन यापन बड़ा सुखदायी हो गया है। आज हमने नगर निगम आयुक्त के पास आकर ज्ञापन दिया, साथ में DPR की अगर दूसरी किस्त अगर जल्द से जल्द अगर उनको नहीं, इनके खाते में नहीं डाली गई तो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का बहुत उग्र आंदोलन करेगा और नगर निगम का घेराव करेगा। और साथ में झुग्गी झोपड़ी वासियों के बच्चे देखिएगा, ये छोटे छोटे बच्चे जो अपना जीवन यापन कैसा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आज के बड़ी बरसात में आज हमने नगर निगम आयुक्त के पास आकर उनको दिखाए, इनकी चीज से अवगत कराए। और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कोसमी गुलाई स्थित मड़िया में की गई तोड़फोड़ पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोपियों पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की। महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य रोड ट्रांसपोर्ट विभाग ने महिला हिंसा या महिला अपराध कारित करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश शासन एवं परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के महिला उत्पीड़न संबंधी किसी अपराध में सम्मिलित पाया गया या उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, ऐसे व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एवं निरस्त किए जा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय में हमें महिला सशक्तिकरण को और अधिक बढ़ावा देना है, इसलिए आवश्यक है कि महिला सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। पिछले एक वर्ष में 354, 376 या किसी अन्य महिला संबंधी अपराध कारित करने वाले जिनके चालान पुट अप हुए हैं और उनके विरुद्ध विवेचना की गई है, तो पुलिस रिपोर्ट थाने से प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड और एवं निलंबित किए जा रहे हैं। विगत एक वर्ष में ऐसे 42 प्रकरणों में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं और निरंतर संबंधित थाना प्रभारियों से रिपोर्ट ली जा रही है और प्रतिवेदन प्राप्त होते ही और भी बड़ी संख्या में ये कार्रवाई की जाएगी। इस कुल मिलाकर महिला संबंधी अपराधों को रोकने के संबंध में ये शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है और इससे महिला अपराधों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय हिंदू सेना की बैठक अनगढ़ हनुमान मंदिर कथागार में हुई। बैठक में नेताओं पदाधिकारियों ने विचार विमर्श कर श्रावण मास के कार्यक्रमों, खासकर सेवा कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। संगठन में शक्ति है, संगठन में एकजुटता है, बहुत सारे चीजें फायदे रहते हैं संगठन में। कुछ लोग पुराने वगैरह, कुछ लोग नए,
बोलना चाहूँगा कि हर महीने हर ब्लॉक में ज़्यादा नहीं एक करें संगठन कार्य भी करेगा, प्रगति भी होगी संगठन की। आज अपने ब्लॉक है, आज ब्लॉक में निरंतर एक ब्लॉक में एक गठन भी होता है, तो आज गठन बहुत मायने रखती है। रायपुर विधानसभा भवन के प्रेक्षागृह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में आयोजित एक्सीलेंस अलंकरण समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके थी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होना सौभाग्य है, जिसमें जनसेवा का अवसर मिलता है, जो मानव धर्म की उत्कृष्ट पुण्य अवस्था है। नदी नालों में बाढ़ होना लाजमी है, लेकिन ना तो विभागों ने पुल पुलिया बनाए हैं, ना ही लोगों में सब्र है और बेसब्री में होते हैं हादसे। मदनपुर और उमड़र के बीच नाला पार करने के क्रम में एक युवक अजीब से गड्ढे में फंस गया। गड्ढा ऐसा था कि युवक अंदर की ओर धंसता ही जा रहा था। चार लोगों ने पकड़कर उसकी जान बचाई। ये थी हमारे अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।